राष्ट्र प्रथम फिर हम। जी हाँ, देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए और अपनी संस्कृति में पुनः लौटाने के लिए एक अनूठा प्रयास इस जनजाति बहुल क्षेत्र के अंतिम छोर पर बसे कुशलगढ़ में आयोजित किया गया। 150 से अधिक युवा संतों ने दीक्षा ली है। अब यह तो भविष्य के गत में है कि इसके कितने परिणाम मिलेंगे, लेकिन यह तो तय है कि एक बार फिर हमारी संस्कृति कहीं न कहीं पल्लवित होती नजर आएगी। तो देखते हम कैसे ली है दीक्षा और क्या है इनका संकल्प। रामचंद्र जी भगवान ना हिंदू पतितो भवेत्। यहाँ के संत श्री नरसिंह गिरी जी महाराज, उनसे निवेदन करो कि आपके इस कार्यक्रम की जो आपके मन की जो रूपरेखा हो रहे हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावत्सांगदोपेवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबायाभ्यंतर शुचि। और यह मंत्र की शुद्धि अपने अंदर हो गया। और एक बार हम सब सामूहिक आंखें बंद सर्वदा सर्वां सर्वगतम शिव कारण से और यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उन सबको नष्ट किया। सब तरह जब इस देश में बहुत सारे आक्रमणकारी आए और उन्होंने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपरा, यहाँ के मंदिर, इन सब को तोड़ने का, नष्ट करने का सारा प्रयत्न किया। जहाँ पर देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, वो भी ऐसा कहते हैं कि हमारा पुण्य समाप्त होने पर हमको भी इसी भारत भूमि में जन्म मिले। और इस प्रकार का वातावरण है कि यहाँ पर भगवान स्वयं ने अवतार लिया है, ऐसी ये पुण्य भूमि है। तो आप भी भक्तों के परिवार में जन्म लिया, उसके बाद यहाँ पर आकर के एक दीक्षा का कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद में अपने धर्म को किस प्रकार से अपन आगे बढ़ाएं कि इस क्षेत्र में भी बाप जी महाराज, मामा बालेश्वर दयाल जी, मानगढ़ धाम, जहाँ पर अपने ही जनजातीय समाज के हजारों बंधुओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। तो आज अपन ऐसे महापुरुषों को इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए बिताया है। तो जिस प्रकार से आज आप सबने भी यहाँ पर दीक्षा ली है, तो अपने की ओर बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपन स्वयं तो ऐसे श्रेष्ठ कार्य से लगे हुए हैं और जो भी इस प्रकार के अपने संपर्क वाले भक्तजन हैं, अंदर की शाकल का विधान नहीं है तो सही, पर लगातार कभी भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये मेरे को जो मिलता है, भील बालकों को पढ़ाई लिखाई के लिए और कुछ योगदान के लिए ये जेब रहता है। मैंने इस जेब में से, मेरी एक बहन है, उसको आज तक एक अमरूद का फल भी इस जेब में से आज तक दिया नहीं है। वो अब नहीं रही, चली गई, पर इस जेब से एक भी पैसा परिवार जो रक्त से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन इस जेल से लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए होंगे। जिस निमित्त अपन प्राप्त करते हैं उस निमित्त खर्च कर सकते हैं। तो वेश के कारण अपने को जो मिल रहा है वो धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। आज बहुत ही परमात्मा की कृपा से धार्मिक अनुष्ठान जैसा कार्य याद हुआ है। यहाँ धाम के प्रमुख नरसिंह गिरी जी महाराज के प्रयत्नों से 150 हमारे इस क्षेत्र के धूनी धाम और जनजाति क्षेत्र के हमारे संतों के आज उन्होंने दीक्षा ली है और इस सनातन धर्म की
रक्षा के निमित्त दीक्षा ली है। यह सामान्य बात नहीं है। इन्होंने अपने मन, वचन और कर्म से यह तय किया इस दीक्षा के बाद में संपूर्ण क्षेत्र के अंदर सनातन धर्म की अलग जगाएंगे, गौ रक्षा करेंगे और कहीं पर भी हमारे बंधु अगर परावर्तित होकर के ईसाई बने हैं तो हम वापस उनको अपने धर्म में परावर्तित करके और उनको हम वापस हिंदू धर्म से जोड़ेंगे। एक अनुपम कार्यक्रम यह हुआ है और यह लक्ष्य और आगे बढ़ता हुआ इस क्षेत्र के जाएगा, ताकि यहाँ पर जिसका विधर्मियों के द्वारा जो उनका उपक्रम है उसके ऊपर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। जो संत बने हैं आज, जिनको दीक्षा दी है, उनका काम मुख्य रूप से यही है, अपने धर्म की रक्षा, अपनी धुनीधामों की रक्षा करते हुए जो अन्य धर्म में चले गए हैं उनको पुनः अपने स्वयं के बंधु मानते हुए उनको अपने धर्म में वापस लाना, और उसके लिए अब ये सूची बना करके प्रत्येक गांव के अंदर जा करके इस कार्य को वो संपन्न करेंगे।